भारत में धर्म का मतलब हमेशा से कर्तव्य के रूप में लिया जाता रहा है। ये पिता धर्म है, मतलब पिता का धर्म है अपने पुत्रों के प्रति, मतलब ये मातृ धर्म है। माँ का धर्म है अपने बच्चों के प्रति। जहाँ युधिष्ठिर जो है उनको भीष्म समझाते हुए कहते हैं कि तुम कम से कम शासन करना, हम सब धरती की संतान हैं। आप या तो धरती का रस पीकर बड़े हो रहे हैं या धरती माँ का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं। आप किसी भी फल को उठाइए उसमें रस है, किसी भी सब्जी को उठाइए उसमें रस है, किसी भी अन्न को उठाइए उसमें दूध है जब वो कच्चा है। एवन आप नारियल की गिरी, आप सोया या आप मूंगफली, आप उन्हें रात में भिगोइए, सुबह को मिक्सी में घुमाइए और पीने के लिए दूध जो है वो सर्व कर दीजिए। भारत में धर्म का मतलब बहुत विस्तृत और बहुत सरल सा रहा है, परंतु जब से भारत में सेमेटिक रिलीजन आए, कुछ क्लैश हुए, तो ये कुछ टिपिकल सा भी होता गया। इसी के साथ में एक सेकुलर शब्द जुड़ गया जिसको पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। संविधान को तो पंथ निरपेक्ष उसमें बाकायदा एक शब्द ही डाला गया। लेकिन भारत में धर्म का मतलब हमेशा से कर्तव्य के रूप में लिया जाता रहा है। और मैं जिस संतान धर्म की बात कर रहा हूं, ये भी हम सिर्फ और सिर्फ संतान मतलब उनका कर्तव्य, संतान मतलब धरती की संतान, तो धरती के प्रति उसके जो बालक हैं उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ धर्म का मतलब लिया जाता रहा है, ये पुत्र धर्म है मतलब पुत्र का धर्म है, ये पिता धर्म है मतलब पिता का धर्म है अपने पुत्रों के प्रति, मतलब ये मातृ धर्म है, माँ का धर्म है अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, संतान धर्म है मतलब माता के प्रति। तो ये कुल मिलाकर उस तरीके से है। जैसे मैंने एक बार पहले ये कहा भी था कि हम जब धर्म की बात कर रहे हैं तो मैंने युधिष्ठिर और भीष्म के एक संवाद का उदाहरण दिया था, जहाँ युधिष्ठिर जो है उनको भीष्म समझाते हुए कहते हैं कि तुम कम से कम शासन करना। मतलब वो ये कहते हैं कि हमने एक ऐसे समय के बारे में सुना है जब न राज्यो न च राजा आसीत न दंडो न च दंडिकः धर्मेणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। मतलब जब न राज्य था, न राजा था, न दंड था, न दंड देने वाला था, न लेने वाला था, समाज के सब लोग एक दूसरे का हित अपना अपने धर्म का पालन करते हुए, मतलब अपनी अपनी ड्यूटीज का पालन करते हैं जब आप, तो दूसरों के अधिकार अपने आप सुरक्षित होते हुए चले जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है। ठीक है, तो मान लिया अगर आप सड़क के बाईं तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां एक्सीडेंट की संभावनाएं घट जाएंगी। जो ड्राइवर की ड्यूटीज हैं, अगर वो अपनी ड्यूटीज का पूरी तरह पालन कर रहा है तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। अगर वहां सड़क पर लिमिट जो है, स्पीड लिमिट दी गई है, ब्रेकर हैं, जो भी नियम है, अगर आप सब, हम सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ऐसे में हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर लेते हैं। सब चीजें हैं और सब धर्म, सबको अपने अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए। लेकिन मुझे जितना लगा, और वो ये लगा कि जब हम सब, मैं पहले हम कई बार कह चुके हैं कि हम सब धरती की संतान हैं, और धरती की संतान कैसे हैं ये बातें भी हमने बताने की कोशिश की है। हमने कहा कि आप या तो धरती का रस पीकर बड़े हो रहे हैं या धरती माँ का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं। आप किसी भी फल को उठाइए उसमें रस है, किसी भी सब्जी को उठाइए उसमें रस है, किसी भी अन्न को उठाइए उसमें दूध है जब वो कच्चा है। एवन आप नारियल की गिरी, आप सोया या आप मूंगफली, आप उन्हें रात में भिगोइए, सुबह को मिक्सी में घुमाइए और पीने के लिए दूध जो है वो सर्व कर दीजिए। बड़े आसानी से होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ ये धरती को हम, हमारे ऋषियों ने, और आप छोड़िए सब कुछ, आपको अगर अनुभव होता है जैसे भगवान है कि नहीं है, आपको अगर अनुभव होता है तो आप उसे मानिए। आपका अगर भरोसा है, आपका फेथ है,
तो आप उसे मानिए। मेरा एज ए पर्सन, एज ए रामवीर श्रेष्ठ, मेरा फेथ है कि ये धरती मेरी माता है, मां है, और मैं इसका पुत्र हूं। ये अथर्ववेद के ऋषि अंगिरा ने कहा उन्होंने कहा कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः। ये उनका अनुभव था, और उन्होंने कहा तो वो अपने लिए नहीं कहा, उन्होंने तो ये सब के लिए कहा। लेकिन मैं आपको कुछ बातों के साथ लगातार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि धरती हमारी मां है, और अगर हमने उसे मां की तरह से देखना, उसके प्रति मां की तरह से ही अपनी ड्यूटीज को निभाना शुरू किया, तो ना तो वो विधवा जैसी दिखेगी, ना वो बेसहारा जैसी दिखेगी, ना वो कहीं से गंदी दिखेगी। बड़े बड़े कूड़े के पहाड़, बड़ी बड़ी और बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ों के साथ साथ जो पहाड़ हैं उनको लगातार काटा जा रहा है, या बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, वो अनंत हैं। लेकिन अगर हमने पहले अपने आप को डिफाइन कर लिया कि हम वो हमारी लगती क्या है, जब हमारा संबंध ही हम उससे डिफाइन नहीं करेंगे, तो व्यवहार संबंध के अनुसार होता है। पिता के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है, मेरा पिता जैसा संबंध है। मां के साथ मेरा व्यवहार अलग होता है, चूंकि मां जैसा संबंध है। बहन के साथ अलग होता है, पत्नी के साथ अलग होता है। और इसलिए आप धरती के साथ अपने संबंध को खूब ठोक पीट कर, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, उसे आप डिफाइन कर लीजिए, और आप पाएंगे कि धरती के साथ आपका संबंध जो है वो मां का है। और धरती के साथ अगर संबंध मां का है, तो इसका मतलब यह भी है कि धरती पर रहने वाले सब मनुष्यों का आपस में जो संबंध है वो सगेपन का है। वो एक तरह से उसके वो ब्लड रिलेटिव हैं आपस में, क्योंकि वो धरती के बच्चे हैं, बालक हैं, उसकी संतान है। ये बात जो है हमें समझनी है। इस बात को अगर हम समझ लेते हैं, तो तब हमें थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना है। और मैंने कहा भी था कि तब हमें क्या करना चाहिए, मतलब कोई मां सबसे ज्यादा खुश कब होती है, यह मैं आपके सामने एक सवाल डाल रहा हूं, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। मान लिया उसके 2 3 या 4 बच्चे घर बड़े हो गए, नौकरी करने के लिए या व्यापार करने के लिए कहीं बाहर चले गए, कोई विदेश में भी जा सकता है। लेकिन ओकेजन पर, कभी कभी किसी ओकेजन पर जब उसके बच्चे सब घर लौटते हैं, दिवाली हो सकती है, होली हो सकती है, कोई और त्योहार हो सकता है, किसी की घर में शादी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन जब सब किसी बहाने से इकट्ठा आते हैं और सब बैठ कर के माँ उनके लिए खाना बनाती है या खाना बनता है, और जब सब इकट्ठा बैठकर खाते हैं, ये माँ के लिए सबसे खुशी का क्षण होता होगा। इस चीज को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। तो इसलिए मैंने ये समझा, ये धरती माँ कब खुश होगी? ये धरती माँ तब खुश होगी जब हम मिलकर, बैठकर एक साथ खाना खाएं, और इस भाव से खाएं कि ये धरती माँ ने हमारे लिए भेजा है, बनाया है। ये उसका, अभी तक क्या है, हम घर में क्या होता है, माँ खाना दे दो, या अपनी पत्नी को बोलते हैं या किसी को भी बोलते हैं जो घर में होता है। एक ओकेजन ऐसा जब हमारी कृतज्ञता जो है इस धरती माँ को अर्पित होनी चाहिए कि ये जो भोजन है, ये माँ ने हमें दिया है, धरती माँ ने दिया है। मैंने ये भी कहा कि उस भोजन का मेन्यू क्या होगा, मीनू क्या होगा। तो उस भोजन का एक तो सूर्य से पका हुआ यानी फल, यानी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, भीगे हुए अनाज, जैसे गेहूं अगर कच्चा खड़ा है, चना अगर कच्चा खड़ा है, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, ये कुछ हो सकता है। जैसे मैंने दही, चूड़ा, शक्कर, इस तरह की कुछ बात की। मतलब वहां पर आपको हलवाई नहीं बैठाना है, वहां पर आपको किसी भी तरीके से कोई इस तरह का आग का इस्तेमाल नहीं करना है, और आपको जो है अपना वहां पर, ठीक है, बैठ करके खाना भी है।
माँ ने दिया है, खाना है, इस भाव के साथ खाना है। और जब वो सब इकट्ठा हो जाए तो किसकी, केवल मनुष्यों की माँ नहीं है, समस्त जीवों की भी माँ है। चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, गौ माता है, ठीक है, ये सब का कुछ कुछ पक्षियां हैं, पक्षी हैं, सबके लिए कुछ कुछ उसमें से निकालना है। और निकालने के बाद में सबको मिल बैठकर भाव से खाना है। और इस सब के लिए एक व्यवस्था भी बनाना है। व्यवस्था बनाने की क्या जरूरत है? मतलब मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, अगर आप ये कहें कि 8 अरब लोग इकट्ठा बैठकर कैसे खाना खाएंगे, मुश्किल काम है। आप कहें कि कैसे एक पूरे जिले के लोग बैठकर खाना खाएंगे, ये भी मुश्किल काम है। पूरे ब्लॉक के भी सब लोग बैठकर खाना खा लें, ये भी मुश्किल काम है। तो हम क्या व्यवस्था बना सकते हैं? मैंने, मेरे विचार में जो व्यवस्था आई मैं आपको दे रहा हूं। मैंने पहले भी कहा कि गांव में कुटुंब हैं, तो आपका कुटुंब हर महीने एक बार साथ में बैठ करके संतान भोज करे कि आज जो है माँ, माँ के हाथ का खाना हमें खाना है, धरती माँ के हाथ का खाना खाना है। 1 महीने में एक बार, मतलब साल में 12 हो गए। और इसके अलावा जब गांव का भोज हो, गांव का संतान भोज हो, तो 4 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, सॉरी। तो 3 महीने में एक बार आप करेंगे तो इसका मतलब 4 संतान भोज जो है आपके गांव में हो जाएंगे। गांव में पहले भी हम भंडारा और ये सब करते तो आए हैं, ठीक है, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन अभी तक हम क्या करते हैं, करते हैं, जो भंडारा है वो अपनी जगह है, ठीक है, वो भगवान जी के मंदिर पर करेंगे या कहीं पर कुछ हो रहा होगा, वो वो परलोक में जाने के लिए, ठीक है, इस लोक से परलोक में जाने के लिए वो सारे यत्न और प्रयत्न हैं। लेकिन इस लोक में, इस धरती पर, इस धरती मां की गोद में बैठकर, और इसी के लिए, ठीक है, ये मतलब ये जो धर्म है, मैं फिर कह रहा हूं कि धर्म का मतलब किसी हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन, सिख या कुछ भी, ये कहीं भी किसी के भी रत्ती भर भी मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है। ये तो जस्ट और जस्ट इस धरती की जो संतानें हैं, इसके जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनका अपनी मां के प्रति कर्तव्य है। यहां से शुरू होगा। हमने इसकी शुरुआत यहां से मानी है कि पहले ये जो बच्चे हैं उसके 8 अरब, ये सब अपने इस रिश्ते को, इस संबंध को, इस रिलेशन को वो बिल्डअप करें। बिल्डअप कैसे होगा? तो हमने कहा कि मां के सानिध्य में बैठ करके सब बैठकर खाना खाएं। शहरों में 10 परिवारों का एक कुटुंब, सोसाइटी में अगर 60 परिवार हैं तो 10 परिवारों का एक कुटुंब, वो मिलकर महीने में एक बार खाना खाएं। पूरी सोसाइटी जो है 3 महीने में एक बार, तो 4 बार हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में मैं ले जाता हूं फिर आपको, इससे ऊपर कैसे करेंगे? तो अगर आपका ब्लॉक है, तो ब्लॉक में जो कुटुंब हैं, हर कुटुंब का जो एक प्रतिनिधि आप तय कर दीजिए और उनको रोटेशन में डाल दीजिए कि भाई इस बार आप जाएंगे ब्लॉक में, जब भोज होगा 3 बार भोज होंगे साल में, तो 4 महीने में एक बार, मतलब गांव का भोज 3 महीने में एक बार, ब्लॉक का भोज 4 महीने में एक बार, तो मतलब 3 भोज होंगे। तो ये जो लोग हैं यहां पर कुटुंब में 10 परिवार हैं, तो भाई अब की बार आप चले जाएंगे, अब की बार आप चले जाएंगे, अब की बार आप चले, ऐसा रोटेशन डाल सकते हैं। और वहां पर सब, हर परिवार से थोड़ा 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 कुछ लेकर के और तब उसको लेकर वहां जाना है, चाहे वो इतना इतना सा ही कुछ है जो उन्होंने दिया, दो, ठीक है, इस तरह से ले जाना है। और ये ब्लॉक का भोज, ठीक है, वहां हो गया। और शहरों में यही क्या हो जाएगा, ये नगर भोज हो जाएगा। मान लिया ये कौशाम्बी है, इस कौशाम्बी में 10 सोसाइटीज हैं, इन सोसाइटीज में जो परिवार हैं वो, ठीक है, बैठ करके कहीं भी एक बड़े पार्क में, वो वहां पर उनके जो डेलीगेट हैं वो जाएंगे, वो भोज करेंगे। सबके यहां से गया है, ठीक है, इस भाव से गया है। अब आज हम इस व्यवस्था को यहां तक समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इसे एक स्टेप और ऊपर लेंगे। जिला है आपका, उस जिले में आपके साल में 2 भोज होने चाहिए।
एक आप होली के पहले कर लीजिए, एक आप दिवाली के पहले कर लीजिए। जब ये साल में एक बार 2 भोज जिले में होते हैं, तो तब क्या होगा? तब आप ये जो आपकी ब्लॉक के जो लोग आए हैं, जो हर फैमिली से, हर कुटुंब से जो एक-एक डेलीगेट आया है, ठीक है? तो ये जो डेलीगेट पूरे गांव के जो हो गए कुल मिलाकर 10-15 आदमी, ठीक है? तो ये ब्लॉक के अंदर कुल मिलाकर एक एक 10 एक लोगों की एक टीम जो है, वो तय कर देंगे, हर ब्लॉक में और हर नगर में, ठीक है? तो ये जो टीम है, ये जिला में जाकर के वहां पर सबसे थोड़ा-थोड़ा लेकर और उसे वहां पर इकट्ठा करके और ये सब लोग वहां पर उस तरह से भी भोज कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है इसमें कि जो लोग ब्लॉक में जिन्होंने भोज अपना किया, ठीक है? मतलब हर कुटुंब का एक-एक डेलीगेट, यही लोग जो हैं जिले में हम एक बड़ा बड़ा संतान भोज आयोजित हो सकता है, ठीक है? तो ये साल में 3 बार जिले में जो है यही सब लोग जो हैं जो ब्लॉक में आए थे, जो हर कुटुंब का एक डेलीगेट है, ये जिले में भी इकट्ठा होकर के संतान भोज करें। तो आप इस चीज को थोड़ा-सा समझ गए होंगे। हम इस पर एक वेबसाइट जो है वो भी डेवलप करेंगे जल्दी से और साथ में मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप ये सुझाव दें। आज अभी आप जहां भी हैं, आप अपना तय करें और मैंने पहले भी कहा, आप अगर कहेंगे तो मैं भी आपके साथ अपने जिम्मे के, अपने हिस्से के 1 दर्जन केले लेकर मैं भी आ जाऊंगा, उतनी मेरी खुराक होगी। और इसी तरह से सबको अपना अपना लेकर आना है, अपने से थोड़ा सा ज्यादा लेकर आना है, ठीक है? इस तरीके से हमें इस सबको क्रिएट करना है, बनाना है। मान लिया हमारी सोसाइटी में, पहले सोसाइटी में संतान भोज करना चाहिए, पहले पूरे गांव का संतान भोज करना चाहिए, उसके बाद उसे कुटुंब भोज में कन्वर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आप सोसाइटी का भोज करेंगे और उसमें कुछ लोग मिलकर इनविटेशन देंगे सबको, हो सकता है सब ना आए, लेकिन जब एक बार आ गए और जब उन्होंने उसकी पवित्र भावना को जब समझा, सुना, तो हो सकता है उसके बाद वो अपनी कुटुंब की शेप ले लेंगे सब। ये मेरा एक निवेदन है। और जब आप कर रहे हैं अपने गांव में, तो आप आजू बाजू के 5-7 गांवों के भी कुछ प्रमुख लोगों को उसमें बुलाएं। जब आप अपनी सोसाइटी में कर रहे हैं तो आजू बाजू की 5-7 सोसाइटी के भी लोगों को, कुछ प्रमुख लोगों को उसमें बुलाएं, ताकि आपका जो ये भाव है, ये जो संदेश है, ये आपका फैलता हुआ चला जाए और व्यवस्था उधर भी बनती हुई चली जाए। तो आप अपने यहाँ पर कब संतान भोज कर रहे हैं, इसे या करना चाहते हैं, इसे आप कमेंट में भी लिख करके, या फिर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, ठीक है, आप जरूर लिखिए और हम इस पर एक संवाद बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि ये संतान भोज जिले के बाद हम राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और पूरी दुनिया के लोगों का, ठीक है, इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन के तहत हम इस संतान भोज को एक दिन करने में कामयाब रहे और हम ये दुनिया को बताने में कामयाब रहे कि नहीं, ये धरती और इस धरती का ये ऐसे ही ग्लोबल विलेज नहीं है, ये कहने के लिए नहीं है, ये फेसबुक या पूरा हमारी जो एक कनेक्टिविटी जुड़ी है इसकी वजह से नहीं है, हम इसे फिजिकल लेवल पर भी, रियलिटी में भी हम इसको एक परिवार की तरह से बिल्डअप कर सकते हैं। धन्यवाद।